अच्छा, इसमें ना उसने अकोमोडेटर रजिस्टर्स के बारे में बताया हुआ है कि जनरल पर्पज़ रजिस्टर आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं, ए बी सी और डी रजिस्टर्स हैं ये आपके पास। इनके अंदर आपके पास ए अकोमोडेटर में से आएगा, इसमें अकोमोडेटर रजिस्टर आएगा, बेस रजिस्टर्स आ जाएगा और डाटा रजिस्टर्स आ जाएगा। ये डी एक्स जो है ना, ये बेसिकली तौर पे बाद जगह पे आपको डाटा रजिस्टर मिलेगा और बाद जगह पे डेस्टिनेशन रजिस्टर मिलेगा। आगे जाके इसकी जब हमारे पास तफसील आएगी ना, तो तफसील के अंदर ये हमें पता लग जाएगा कि ये हमारे पास एज अ डेस्टिनेशन रजिस्टर जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होता रहा है। ये ठीक होगी बात। अब वो बेसिकली तौर पे एक्स का जो वर्ड है ना, यहाँ पर आपको आगे नजर आ रहा है, एक्स का वर्ड जो है ना, ये बेसिकली तौर पे एक्सटेंडेड का जो वर्ड है वो इस्तेमाल कर रहा है। ये ए एक्स रजिस्टर आपके पास इस्तेमाल हो रहा है, दो सब पार्ट्स के अंदर उसने इसको डिवाइड किया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो, ए एच है और ए एल इस्तेमाल हो रहा है। एच जो है वो आपके पास हाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ए एल जो है वो आपके पास लो के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एच मीन हाई एंड लो मीन लो पोर्शन जो है ये इस्तेमाल हो रहा है आपके पास। हाई और लो को ये है जो रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद ये ए एक्स का वर्ड जो लिखा गया है ना, ये ए एक्स का वर्ड जो है, ए तो वैसे आपके पास इकामुलेटर को रिप्रेजेंट करता है और एक्स का जो वर्ड है ना, यहाँ पर साथ एक्सटेंडेड का जो की वर्ड होता है ना, एक्सटेंड, जब आप अपने एक रजिस्टर को एक्सटेंड करते हैं वहां पर ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एक्स के लिए। अगर आपको ये स्लाइड नजर आ रही है तो इसके अंदर लिखा हुआ है एक्स इन दिस देयर नेम स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड मीनिंग। मतलब एक्स जो है वो आपके पास एक्सटेंडेड के मीनिंग के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ए एक्स इकामुलेटर रजिस्टर है ना, तो ए तो होगा आपके पास इकामुलेटर रजिस्टर, ए स्टैंड फॉर इकामुलेटर, और एक्स जब आप इसके साथ लग जाएगा तो ये आपके पास एक्सटेंडेड इकामुलेटर रजिस्टर जो है वो बन जाएगा। फिर इसकी अपर और लोअर बाउंड है, यानी कि अपर बाइट्स हैं और लोअर बाइट्स हैं। अपर को आपने रिप्रेजेंट किया है ए एच से, इसका मतलब इकामुलेटर रजिस्टर की हायर बाइट्स हैं, और ए एल है ये आपके पास लोअर बाइट्स हैं जो कि आपके पास रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये आपकी लो बाइट्स है, मतलब लो लेवल की बाइट्स हैं। ये राइट और लेफ्ट वाली, ये जो आपको अभी पीछे डायग्राम में नजर आया ना, ये डायग्राम जो है, ये देखिए ये 8 बिट है ना, तो आपके पास ये वाली हाई बिट हो जाती है क्योंकि ये आपकी राइट वाली साइड के ऊपर जा रही हैं, और ये आपके पास लोअर बिट होती हैं जो कि आपके पास लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही होती हैं। तो ये राइट और लो का इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए हम इसको हाई और लो का नाम दे देते हैं। तो ये आपके पास अकामुलेटर रजिस्टर हो जाए या बेस रजिस्टर हो जाए या काउंटर रजिस्टर इस्तेमाल हो जाए या डेस्टिनेशन रजिस्टर इस्तेमाल हो जाए, ये उन सब के लिए आपके पास बी एच और बी एल, सी एच और सी एल, डी एच और डी एल, ए एच और ए एल का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब 8 बिट का रजिस्टर होता है वहाँ पे तो आप सिंपल उसके साथ अकामुलेटर का वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब वो आपके पास 16 बाइट के अंदर चला जाता है, तो 16 बाइट के अंदर जो IPX आर्किटेक्चर 88 है, उसके अंदर ये आपके पास अकामुलेटर रजिस्टर जो है वो एक्सटेंडेड का कीवर्ड साथ लगने की वजह से ये आपके पास AX, BX, CX और DX के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास। जितने भी जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं ना आपके पास, 16 बिट के जितने भी ये जो आपके पास रजिस्टर हैं, ये सारे के सारे आपके पास जो हैं वो 8-8 बिट के दो होते हैं या 16 बिट का एक रजिस्टर होगा। अगर तो दो रजिस्टर्स होते हैं तो उनका ए एच और ए एल पार्ट जो है ना वो मिल के एक बिग रजिस्टर जो ए एक्स बना देते हैं, जिसको आप अकामुलेटर रजिस्टर का नाम दे देते हैं। और वैसे भी जो आपका इकामुलेटर रजिस्टर है वो ए एच और ए एल दोनों पार्ट्स का जो है ना ये मजमूआ है, इन दोनों पार्ट्स से ये मिल के बना हुआ है, इसलिए हम इसको हायर और लोअर पार्ट्स के अंदर इसको कंसीडर करते हैं। ए इकामुलेटर, बी बेस, सी काउंटर और डी जो है ये डाटा रजिस्टर। पहले मैंने डाटा बताया हुआ था, अब यहाँ पर इसने डेस्टिनेशन रजिस्टर इस्तेमाल किया है। दोनों मीनिंग के अंदर ये रजिस्टर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, डेस्टिनेशन के अंदर भी और डाटा रजिस्टर के अंदर। यहाँ पर डेस्टिनेशन रजिस्टर से मुराद ये आगे डेस्टिनेशन बताएगा, अभी इसकी आगे तफसील आ रही है हमारे पास।
अब ये देखिए यहाँ पर जो डायग्राम रजिस्टर्स की रिप्रेजेंट की गई है ना, इसके अंदर अब 32 बिट का जो रजिस्टर है वो रिप्रेजेंट कर दिया गया। अगर आप स्टार्ट के अंदर अकोमोलेटर रजिस्टर को देखें तो आपको 0 से लेके 7 तक इसकी लोअर बाइट मिल रही हैं, और 8 से लेके 15 तक जो है वो आपको इसकी हायर बाइट जो है वो मिल रही हैं। 0 से 7 तक आपको लोअर बाइट मिल रही हैं, और 8 से 15 तक जो है वो आपकी हायर बाइट जो है वो आपको इसके अंदर मिल रही हैं। और फिर आगे 16 से लेके 31 तक जो है ये आपके पास एक्सटेंडेड के अंदर। अब EAX आ गया, तो EAX का भी मतलब आपको बताता हूँ। ये सिर्फ एक दफा डायग्राम को देख लें। यहाँ पर 0 से 7 मतलब अगर 16 बिट का, अगर ये सिर्फ 8 बिट का होता ना 0 से 8 बिट, तो हम सिंपल इसको अकोमोलेटर रजिस्टर का नाम दे देते। अब ये फिर 8 से आगे आपके पास मूव कर रहा है, 8 से 15 तक जा रहा है ना, तो 8 से 15 तक जाने की वजह से ये अब आपके पास दो 8 बिट के रजिस्टर के अंदर डिवाइड हुआ, तो ये आपके पास बन गया अकोमोलेटर रजिस्टर, ये एक्सटेंडेड अकोमोलेटर रजिस्टर बन गया। ठीक होगी बात। अब फिर ये क्या हुआ है कि अब 16 यहाँ पर तो पूरा हो गया, अब 16 से लेके 31 तक तो ये 32 बिट रजिस्टर के अंदर कन्वर्ट हो गया, और इसको हमने नाम दे दिया EAX का, ई एक्सटेंडेड अकोमोलेटर रजिस्टर। ई अभी आगे मतलब आता है, फिर मैं बताता हूँ क्या मतलब बनता है इसका, ई एक्सटेंडेड अकोमोलेटर रजिस्टर। अब यहाँ पर देखें, कहते हैं जी ए फॉर अकोमोलेटर रजिस्टर स्टैंड फॉर अकोमोलेटर even though all general purpose register can act as accumulator in the most instruction, there are specific variation which can only work on a AX, which is why it is named the accumulator register. अब ये कहता है कि इसकी कुछ स्पेसिफिक वेरिएशन होती है, क्योंकि अकोमोलेटर रजिस्टर है ना, इसमें ज़्यादातर जो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह होती है ना, उनको अपने पास इसने जो है वो सेव करना होता है। BX जो है वो आपका बेस रजिस्टर है, क्योंकि इसका रोल जो होता है वो मेमोरी के अंदर जो है वो एड्रेसिंग का काम होता है। इसने आगे जाके आपको बताएगा कि क्या काम करना है इसने। CX जो है ये आपके पास काउंटर रजिस्टर के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका ज़्यादातर वर्किंग जो है ना वो आपके पास काउंट, जब आपका ऑटोमेटिक काउंट बढ़ना होता है ना, जो आपका लूप का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप लूपिंग को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आपका लूप का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे आपके पास वो जो काउंटर वेरिएबल जो है इंक्रीज होना होता है, वहां पर आप इसको इस्तेमाल करते हैं काउंटर वेरिएबल को या काउंटर रजिस्टर को। और डी जो है ये आपके पास डेस्टिनेशन रजिस्टर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो आयो के जो ऑपरेशन इस्तेमाल होते हैं ना, जब आप आयो के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर जो आपके पास ऑपरेशन इस्तेमाल होंगे, उनकी डेस्टिनेशन वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए या वहाँ पर उनके एड्रेसिंग के लिए आप डेस्टिनेशन रजिस्टर DX का इस्तेमाल करते हैं। ABCD जो है ये आपके पास लेटर है सीक्वेंस के, और ये तकरीबन हर आर्किटेक्चर में ये इसी तरीके से आपके पास इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आपके पास आता है पॉइंटर, इंडेक्स या बेस रजिस्टर। ये तीनों इसी के नाम है, पॉइंटर, इंडेक्स और बेस रजिस्टर। दो होते हैं आपके पास, SI है और DI है। अब पॉइंटर रजिस्टर में क्या काम कर रहा है वो बेसिकली तौर पे कहता है, द पॉइंटर रजिस्टर आर 32 बिट EIP, ESP एंड EBP registers and corresponding 16 bit write portion IP, SP and BP. These are three category of pointer registers. तीन इसमें पॉइंटर रजिस्टर्स हैं। IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को रिप्रेजेंट करेगा, SP स्टैक पॉइंटर को रिप्रेजेंट करेगा, और BP जो है ये आपके पास बेस पॉइंटर को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। अब सबसे पहली बात वो करता है IP की, इंडेक्स इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की। ये बेसिकली तौर पे आपके पास ऐसा रजिस्टर होता है जिसने आपकी नेक्स्ट जो परफॉर्म होने वाली इंस्ट्रक्शन होती है ना, उसके एड्रेस को अपने पास होल्ड करना होता है। अब बेसिकली तौर पे होता ये है कि जो आपका IP रजिस्टर है ना, ये ऑफसेट एड्रेस जो होता है ना, उस ऑफसेट एड्रेस जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन और परफॉर्म होने वाली इंस्ट्रक्शन होती है उसको अपने पास जो है ये स्टोर करता है। और ये जो रजिस्टर है ये आपके पास फिर जो CS रजिस्टर होता है ना आपके पास,
इसके साथ कंप्लीट मिल के आपको जो है वो एड्रेस जो है वो रिप्रेजेंट करता है। कोड सेगमेंट जिसको बोलते हैं ना, ये आगे भी सेगमेंट रजिस्टर्स आने हैं, उसकी टाइप में आपको पता लगेगा। कोड सेगमेंट CS होता है, कोड सेगमेंट रजिस्टर, तो ये उसके साथ मिल के आपको जो है वो कंप्लीट रिजल्ट, कंप्लीट एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करता है। कहता है कोई भी इसके अंदर मैथमेटिक्स या मेमोरी एक्सेस वगैरह जो है वो इस रजिस्टर के थ्रू आपके पास नहीं होती। और इसके अंदर हमारा भी जो कोई डायरेक्ट कंट्रोल वगैरह है ना, हमारा इसके अंदर कोई डायरेक्ट कंट्रोल वगैरह नहीं होता। ये हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, प्रोग्रामर के कंट्रोल से ये बाहर होती है, और ऑटोमेटिकली इसने इस्तेमाल होना होता है। सिंपल इसमें सिर्फ आगे यानी कि वन बाय वन जो अगली इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो होती हैं उसको परफॉर्म आउट करना होता है इसमें। अगर आप कुछ चेंजिंग वगैरह इसके अंदर करना चाहते हैं, कुछ आप इसको चाहते हैं कि मैं आईपी रजिस्टर को देखूं, इसके साथ क्या इंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, इसके साथ क्या वैल्यू आपके साथ परफॉर्म आउट हो रही है, तो वो ये कह रहा है कि ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन जो है वो अक्कर हो जाएगी फिर। तो डेंजरस सिचुएशन अक्कर होने की वजह से आपके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम खराब हो सकता है, और वो आपकी प्रोग्रामिंग जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज भी ये हो सकती है।